29 तारीख को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर में कहा था कि कोई कांटे की टक्कर नहीं है, रास्ते में जो भी कांटे थे वो मेरी लाडली बहनों ने निकाल दिए। तो अगर बीजेपी की इस प्रचंड जीत का विश्लेषण करें तो इसमें सबसे पहला नंबर आएगा लाडली बहना का, जो वाकई गेम चेंजर बन गई। 1,31,00,000 महिलाओं को बगैर किसी तकनीकी खामी के, जो एक इंटेंडेड बेनिफिशियरी वाली बात होती है यानी लक्षित हितग्राही की, उनके खाते में पहले 1,000 रुपये से शुरुआत हुई, फिर उसको बढ़ाकर 1,250 रुपये किया गया और फिर पूरे प्रदेश भर में होर्डिंग्स लगी कि इसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किया जाएगा। पहले कांग्रेस नारी सम्मान योजना लेकर आई और कहा था कि सरकार बनी तो 1,500 रुपये देंगे, लेकिन बीजेपी ने इसे देना शुरू कर दिया। दूसरी बात जो बहुत अहम रही वो आदिवासी वोट बैंक। पिछले 2 सालों से आप देखिए जितने भी आदिवासियों के बड़े प्रतीक हैं, चाहे रघुनाथ शाह हो, शंकर शाह हो, रानी दुर्गावती हो, गोंड रानी कमलापति हो या फिर तात्या मामा हो, सब सारे प्रतीकों पर बीजेपी ने न सिर्फ काम किया, क्योंकि पिछले चुनाव में उसे आदिवासी वोट बैंक से बहुत बड़ा झटका लगा था, तो पिछले 2 सालों से लगातार उस पर काम कर रही थी बीजेपी। और यहाँ पर भी कांग्रेस को उसने, चाहे महाकौशल का इलाका हो चाहे बाकी, और यहाँ पर भी कांग्रेस को उसने पटखनी दी है। तीसरी बात रहा शिवराज का राज। आप देखिए तमाम ऐसे विश्लेषकों ने बातें कहने लगे जब 80 में लिस्ट आ गई थी कि शिवराज को शायद इस बार टिकट भी नहीं मिलेगा, लेकिन उन्हीं को धता बताते हुए उसके बाद जितनी भी लिस्ट आई है, 100 से ज़्यादा नाम, 120 से ज़्यादा नाम, उस पर साफ तौर पर शिवराज सिंह चौहान की मुहर लगी हुई थी। एक दिन में 12 से 13 औसतन रोड शो और रैलियां की है, 165 से ज़्यादा रैलियां, और बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस को बहुत पीछे छोड़ दिया। बीजेपी के सारे नेताओं ने 650 से ज़्यादा रैली और रोड शो की, जबकि कांग्रेस 350 पर टिकी रही। और चौथा जो सबसे बड़ा फैक्टर था, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति। हर उनके बयानों में या हर भाषण में वो ये कहते रहे कि मोदी की गारंटी है, और जब ऐसा लगने लगा कि वो शिवराज को तवज्जो नहीं दे रहे तो उन्होंने एक ऐसी बातें उठी कि शिवराज को प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में या अपने भाषणों में तवज्जो नहीं देते, तो उन्होंने एक बहुत ही भावनात्मक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में शिवराज सिंह चौहान के कामकाज का उल्लेख भी किया, और उसके बाद फिर पूरा माहौल बदल गया। तो कहीं ना कहीं ये जो सारे बड़े कारण रहे हैं, इसकी वजह से एक रिकॉर्ड तोड़ बीजेपी को जीत मिली है। एक जो अहम बात ये भी रही है कि जो तमाम लोग ये समझते रहे कि शायद शिवराज सिंह चौहान को हाशिए पर डाल दिया गया है, इसीलिए केंद्रीय मंत्री और जो सांसद हैं उनको उतारा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। इनके बीच में भी शिवराज की भूमिका बहुत बड़ी थी, और इन लोगों ने जिन सीटों पर लड़े, न सिर्फ वहाँ अगर आप इसका विश्लेषण करें तो इसके आसपास की सीटों को भी प्रभावित किया, और जिन इलाकों में बीजेपी कमज़ोर मानी जा रही थी, फिर चाहे वो महाकौशल हो, चाहे वो ग्वालियर चंबल हो। ग्वालियर चंबल को तो लेकर कई बातें कही गई कि बीजेपी साफ हो जाएगी, बुंदेलखंड में भी उसका प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन इन केंद्रीय मंत्रियों और नेताओं के लड़ने से इन इलाकों में भी बीजेपी ने अपनी स्थिति में बहुत सुधार किया। तो इन तमाम बातों के अलावा जो सबसे बड़ी बात रही वो फिर से मैं दोहराऊंगा, लाडली बहना ही रही। 2% से ज़्यादा महिलाओं ने न सिर्फ वोट किया, बल्कि वो वोट शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी सरकार के पक्ष में जाता दिखा, और जिसके बूते 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी की बहुत ज़्यादा बात हुई कि 20 साल की सत्ता विरोधी लहर है, लेकिन उसको सत्ता के पक्ष में किया गया, और न सिर्फ पक्ष में किया गया बल्कि एक रिकॉर्ड जीत बीजेपी ने मध्य प्रदेश में हासिल की। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया।